हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जिसमें हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस चैप्टर को आज हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे 2 और पार्ट आ चुके हैं इसी चैप्टर के, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया था। जैसे कि हमने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, विवाह के नियम, पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में, परिवार के बारे में, स्त्री का गोत्र और क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, और भी कई सारे टॉपिक थे। उन सभी टॉपिक्स को हमने इससे पिछले वाले जो 2 वीडियो है उसमें कवर कर दिया है। ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो होने वाला है। इस वाले वीडियो में भी हम लोग इस चैप्टर से कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है सामाजिक विषमताएं। समाज के भिन्नताओं को आज हम लोग देखेंगे कि जो उस समय का समाज था वो किस तरीके से बटा हुआ था। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, उस समय का समाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार बटा हुआ था। उस समय का जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार बटा हुआ था। अब वर्ण व्यवस्था क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। वर्ण व्यवस्था में क्या होता है, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों को हम लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार बटा हुआ था। ये एक आदर्श व्यवस्था होता है। अभी हम लोग देखते हैं समाज अलग अलग वर्गों और जातियों में बटा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो समाज है वो अलग अलग वर्ग और अलग अलग जातियों में बटा हुआ था। यहाँ पर जो जाति शब्द है वो सामाजिक वर्गीकरण को दिखला रहा है। यहाँ पर जो जाति शब्द है वो सामाजिक वर्गीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। और धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो आपके ग्रंथ है उसमें आदर्श व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। और ब्राह्मणों को विश्वास था कि ये जो व्यवस्था है वो एक दैवीय व्यवस्था है। ब्राह्मणों को विश्वास की यह दैवीय व्यवस्था है। ये जो आदर्श व्यवस्था है ब्राह्मणों को ये लगता है कि एक दैवीय व्यवस्था है, मतलब कि देवता के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है। इस मान्यता के प्रमाण में अब ये जो ब्राह्मण है उनको कुछ ना कुछ तो प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मान्यता है उसके प्रमाण में वो क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग पुरुष सूक्त को उद्धृत करते हैं। इस मान्यता के प्रमाण में जो ब्राह्मण लोग हैं वो पुरुष सूक्त को उद्धृत करते हैं। पुरुष सूक्त में आप अगर शुरू में ही वर्ड देखोगे तो लिखा हुआ क्या है, पुरुष, मतलब कि कोई इंसान है। तो वो क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग पुरुष सूक्त को उद्धृत करते हैं। ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि दुनिया के सभी लोग पुरुष सूक्त के शरीर से उपजे हैं। ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग पुरुष सूक्त के जो शरीर है उससे ही उनका जन्म हुआ है, उसी से उनकी उत्पत्ति हुई है। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को पहला दर्जा मिला और शूद्र और अस्पृश्यों को निचले स्तर पर रखा गया। इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो पुरुष सूक्त का शरीर है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो पुरुष सूक्त है उसके हिसाब से जो उसका मुंह है वहां से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मणों की। जो उसका भुजाएं हैं वहां से उत्पत्ति हुई है क्षत्रियों की। जो उसका जंगाएं हैं, मतलब कि जो जांग है, वहां से उत्पत्ति हुई है वैश्यों की। और जो पैर है वहां से उत्पत्ति हुई है शूद्र की। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जैसा कि लास्ट लाइन में लिखा गया है, इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को पहला दर्जा मिला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो ब्राह्मण है उनको पहला दर्जा दिया गया है, ये जो आदर्श व्यवस्था है इसमें। और शूद्र को, अस्पृश्य जो लोग हैं उनको सबसे नीचे वाला दर्जा मिला है। मे बी ये पॉसिबल है कि इस व्यवस्था में जो दर्जा है वो जन्म के अनुसार दिया जाता हो। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है उचित जीविका। अब हम लोग उचित जीविका को देखेंगे, मतलब कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो आपके ग्रंथ है उसमें 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बताए गए हैं। जो 4 वर्ण हैं उनके लिए आदर्श जीविका के नियम बताए गए हैं, मतलब कि उनके काम बताए गए हैं, उनका रोजी रोटी बताई गई, आप ऐसा भी कह सकते हैं। जीविका का अगर हम लोग दूसरा वर्ड देखें तो वो रोजी रोटी से निकाल सकते हैं हम लोग। हर वर्ण का अपना कार्य होता था। जितने भी वर्ण है, जितने भी वर्ग है, उन चारों के चारों वर्ग का अपना अपना कार्य होता था, अपना अपना काम होता था।
ब्राह्मणों के कार्य की अगर हम लोग बात करें कि जो ब्राह्मण है वो क्या काम करते थे, तो ब्राह्मण करते थे अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना। ब्राह्मणों का कार्य आपको पता चल गया। जो क्षत्रियों का काम था वो क्या था, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। ये क्षत्रियों का काम होता था। आपको ये याद भी रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। जो तीसरी वर्ण व्यवस्था है वो कौन सी है, वैश्य। तो वैश्य का क्या काम होता था, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना, दान दक्षिणा देना। ये जो ऊपर के जो 3 कार्य है जो क्षत्रियों के हैं, लास्ट के अगर हम लोग देखें जैसे कि दान दक्षिणा देना, एक ये हो गया आपका, यज्ञ करवाना एक ये हो गया, और एक वेद पढ़ना। ये जो 3 कार्य है, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये तीनों कार्य जो है वैश्यों को भी करना पड़ता था। और उसके अलावा इनको खेती करना, कृषि करना, गौ पालन, गाय को पालना और व्यापार करना। तो ये हो गया वैश्यों का कार्य। वैश्य के काम हमने देख लिया। अब हमारा जो लास्ट जो व्यवस्था है वो है शूद्रों का कार्य। जो शूद्र है उनका कार्य सबसे ज्यादा खराब है। अगर हम लोग देखें तो इनका काम होता था 3 उच्च वर्णों की सेवा करना। जो शूद्र का काम होता था वो बस एक ही था, वो था तीनों जो ऊंचे वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना, वो शूद्रों का कार्य होता था। अब हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मणों के द्वारा इन नियमों का पालन करवाने के लिए कौन कौन सी नीतियों का अपनाया गया। मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था के नियम है, जो आपके आदर्श व्यवस्था है, उसका पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा कौन कौन सी नीतियों का अपनाया गया, कौन कौन सी नीति, कौन कौन सी पॉलिसी को ब्राह्मणों के द्वारा अपनाया गया इन नियमों का पालन करवाने के लिए। तो ब्राह्मणों के द्वारा टोटल 3 पॉलिसी को अपनाया गया है, जिसमें जो ब्राह्मणों की पहली नीति है वो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैव व्यवस्था है। ब्राह्मणों के द्वारा लोगों में ये धारणा बैठाने की कोशिश की गई कि जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है वो एक दैव व्यवस्था है, देवता के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है। जो ब्राह्मणों के द्वारा इन नियमों को पालन करवाने के लिए जो दूसरी नीति अपनाई गई वो थी ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह उपदेश देना कि इस व्यवस्था का अपने राज्यों में कड़ाई से पालन करवाए। ब्राह्मणों के द्वारा राजा को यह सीख दिया जाता था कि वो क्या करे, ये जो व्यवस्था है आदर्श व्यवस्था, मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था है, इन सभी नियमों का अपने राज्यों में कड़ाई से पालन करवाए, मतलब कि स्ट्रिक्ट तरीके से पालन करवाए। जो ब्राह्मणों के द्वारा इन नियमों का पालन करवाने के लिए जो तीसरी नीति है वो है ब्राह्मणों द्वारा लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। ब्राह्मणों के द्वारा लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश किया गया कि इनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो रेपुटेशन है वो जन्म पे आधारित है। मतलब कि जिसका जन्म ब्राह्मण में हुआ है तो उसका जो रेपुटेशन होगा वो ब्राह्मण जैसा होगा, जिसका जन्म शूद्र में हुआ है तो उसका जो रेपुटेशन होगा वो शूद्र के हिसाब से होगा, जिसका जन्म क्षत्रिय में हुआ है तो उसका जो रेपुटेशन होगा वो क्षत्रिय के हिसाब से होगा। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखेंगे जो होगा हमारा अक्षत्रिय राजा। मतलब कि क्या क्षत्रिय लोग ही राजा बन सकते थे? अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले टॉपिक को देखने जाएंगे। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे अपने अगले टॉपिक को जो है आपका अक्षत्रिय राजा। यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा होते थे क्या नहीं होते थे, इसको हम लोग को बताना होता है। तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के तहत सिर्फ क्षत्रिय को ही राजा बनने का अधिकार था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो आपके ग्रंथ है उसमें सिर्फ क्षत्रिय को ही राजा बनने का अधिकार था, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं बन सकते थे। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं, जो बताते हैं कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं बन सकते थे। कई अक्षत्रिय राजाओं के हमें उदाहरण देखने के लिए मिल जाते हैं।
तो बारी बारी से हम लोग एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है मौर्य वंश का। जो मौर्य वंश है, बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण्य शास्त्र में लिखा गया है कि वो निम्न कुल से थे। तो यहां से अगर हम लोग देखिए तो ब्राह्मण्य शास्त्र में क्या लिखा गया है कि वो निम्न कुल से थे, मतलब कि वो शूद्र माने जाएंगे एक प्रकार से। तो उसको भी हम लोग क्षत्रिय में शामिल नहीं करेंगे, वो एक अक्षत्रिय राजा के अंदर आ जाएंगे, आपके मौर्य वंश। तो यहां से हमें एक उदाहरण देखने के लिए मिल गया कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं हो सकते, अक्षत्रिय भी राजा हो सकते हैं, जिसका पहला उदाहरण क्या है, मौर्य वंश। जो दूसरा उदाहरण है वो है शुंग और कण्व। मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे वो शुंग और कण्व थे, जिसकी जो स्थापना थी वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। ये भी ब्राह्मण थे। जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वो है शक राजा का। जो शक राजा है वो मध्य एशिया से भारत में आए थे, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया भी है कि जो शक राजा है वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। और यहाँ पर जितना भी चीज लिखाया गया है इन सभी चीज का आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स लिखा गया है, तो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको लेक्चर को सुनना है। तो जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है शक राजा का। जो शक राजा है वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। ब्राह्मण लोग इनको क्या कहते थे, मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय। ब्राह्मण लोगों के द्वारा इसको सही तरीके से देखा नहीं जाता था शक राजाओं को। अन्य देशीय मतलब कि बाहर के देश से, बाहर की कंट्री से आए हुए ये लोग हैं। लेकिन शक राजा में एक बहुत ही अच्छे राजा, बहुत ही प्रसिद्ध राजा जिसका नाम हम लोग भी जानते हैं, जिनका नाम था रुद्रदामन। जो रुद्रदामन थे उनके द्वारा जो एक शक राजा है, और इनके द्वारा क्या किया गया है, सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। सुदर्शन जो आपने झील का नाम सुना होगा, यहाँ पर जो सरोवर है उसका अर्थ होता है झील, और जीर्णोद्धार का अर्थ होता है मरम्मत करना या फिर किसी चीज का पुनर्निर्माण करना, मतलब कि रिपेयर करना एक प्रकार से। तो जो रुद्रदमन है उसके द्वारा, वो जो राजा है बहुत ही प्रसिद्ध राजा है, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, सुदर्शन झील का दोबारा से पुनर्निर्माण किया जाता है, उसका मरम्मत किया जाता है सुदर्शन झील का। तो यहां से हमें 3 एग्जाम्पल देखने के लिए मिल गए जो अक्षत्रिय राजा थे, तब भी इन्होंने शासन किया है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है वो है सातवाहन शासक का। जो सातवाहन शासक है, जिसके बारे में मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा किया था, जो सातवाहन राजा है उसमें सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिसका नाम है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ये जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है ये अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। तो ये भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, मतलब कि ये भी क्षत्रिय राजा नहीं है, ये भी एक अक्षत्रिय राजा का उदाहरण है, जो हमें पेपर में बहुत ही अच्छी तरीके से पॉइंट बना के लिख के आना है, तभी हम लोग को पूरा नंबर मिलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने सातवाहन राजा का नाम बोला। तो जो सातवाहन राजा है उसमें जो सबसे प्रसिद्ध राजा है जिसका नाम है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, उन्होंने क्या बोला है कि वो क्षत्रियों का हनन करने वाले राजा है, मतलब कि क्षत्रियों का हनन करने वाले राजा अपने आप को सातवाहन राजाओं ने बताया है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा है। और जो आपके सातवाहन राजा है वो अंत विवाह पद्धति का पालन करते थे, ना कि बहिर्विवाह पद्धति का। मतलब कि जो सातवाहन राजा है वो कुल गोत्र जाति के अंदर ही विवाह करते थे, ना कि कुल गोत्र जाति के बाहर विवाह करते थे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हमने कई सारे उदाहरणों को देखा जो ये बताते हैं कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है जो ये दर्शा रहे हैं कि अक्षत्रिय भी राजा बन सकते थे। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखेंगे जो है जाति और सामाजिक गतिशीलता।
तो अब हम लोग देखेंगे अपने अगले टॉपिक को, जिसका नाम है जाति और सामाजिक गतिशीलता। मतलब कि जो समाज है उसको किस तरीके से जातियों में बांटा गया था, इसको अब हम लोग समझने जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ब्राह्मणी सिद्धांत के अनुसार वर्ण के जैसा जाति भी जन पर आधारित था। ब्राह्मणी सिद्धांत में क्या हुआ था, वर्ण जो था वो जन पर आधारित था, उसी तरीके से जो जाति थी वो भी जन पर आधारित था। लेकिन वर्ण सिर्फ 4 थे, जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जो वर्ण था वो 4 था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो जातियां हैं उसकी कोई निश्चित संख्या ही नहीं थी, जो जातियां थी वो कई सारी थी। जब भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, एग्जाम्पल के निषाद और स्वर्णकार, जब भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना होता, जैसे कि ब्राह्मण जो है वो जा रहे हैं कहीं पर, तो जाते समय उनको एक नया समुदाय दिखता, तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम देखना पड़ेगा। तो जैसे कि जंगल में जा रहे हैं, तो जंगल में जाते समय उनको एक समुदाय दिखता है, तो उसका नाम रख देते हैं वो लोग निषाद। ऐसे ही वो चलते फिरते किधर जा रहे हैं, तो जाते समय उनको दिख जाता है एक सोने से रिलेटेड काम करने वाला व्यक्ति, तो उसका नाम देते हैं वो लोग स्वर्णकार। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इनको 4 वर्णों में शामिल करना संभव नहीं था, इसीलिए इनको जातियों में बांटा गया। ये जो आपके निषाद, स्वर्णकार और भी कई सारी जातियां हैं, तो उनको 4 वर्णों में शामिल करना, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाले जो वर्ण है उसमें शामिल करना संभव ही नहीं था, असंभव था। तो इसीलिए इनको जातियों में बांटा गया। इनको क्या किया गया, जातियों में बांटा गया। एक जाति के लोग एक ही व्यवसाय से संबंधित होते थे, उन्हें श्रेणी में संगठित किया जाता था। जो एक जाति के लोग होते थे ना, वो एक ही व्यवसाय, एक ही काम से संबंधित होते थे, इसीलिए उनको श्रेणियों में संगठित किया जाता था। वैसे तो हमें इन समुदायों के बारे में इतिहास के अंदर लेखा जोखा बहुत ही कम प्राप्त हुआ है, बहुत ही कम हमें जानकारी देखने के लिए मिली है। लेकिन एक अपवाद है, जैसे कि मंदसौर से मिला अभिलेख में रेशम की बुनकरों का वर्णन। जो मंदसौर से हमें एक अभिलेख मिला है, उसके अंदर रेशम के बुनकरों का वर्णन किया गया है। जो रेशम के बुनकर है उसके बारे में बताया गया है। अब ये जो रेशम के बुनकर है वो मूल रूप से लाट प्रदेश के निवासी थे। मतलब कि वो जो रेशम के बुनकर हैं वो लाट में रहा करते थे, गुजरात के अंदर रहा करते थे, और वो मंदसौर में बसना चाहते थे। एमपी में जो आपका मध्य प्रदेश है वहां पर बसना चाहते थे। तो वो जो यात्रा है आपका लाट से लेकर जो मंदसौर तक का यात्रा है, वो पूरी यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा हुई थी। तो उस समय उन्होंने अपने बच्चों के साथ और जो बांधव होते हैं उनके साथ इस यात्रा को संपन्न किया था। वो क्यों जाते हैं मंदसौर, रीजन क्या है इसका? क्योंकि जो रेशम के बुनकर है वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने मंदसौर के राजा का बहुत ही नाम सुना था, राजा की महानता के बारे में बहुत सुना था कि वहाँ का राजा बहुत ही ज़्यादा महान है, इसीलिए वो मंदसौर में बसना चाहते थे। तो ये जो रेशम के बुनकरों की श्रेणी है, इसमें ज़्यादातर सदस्य शिल्प विशेषज्ञता पर निर्भर थे। ज़्यादातर जितने भी सदस्य थे वो शिल्प विशेषज्ञता पर निर्भर थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अन्य काम भी करते थे। तो ये जो हमें मंदसौर से अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर ये बताया गया है कि रेशम के बुनकर जितने भी है, इसमें शामिल जो लोग हैं वो एक व्यवसाय के अलावा दूसरे चीजों में भी सहभागी होते थे। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा वणिकों की स्थिति। चलिए इस टॉपिक को भी हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे वणिकों की स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि वणिक किसे कहते हैं। तो संस्कृत ग्रंथ और अभिलेखों के अंदर व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत ग्रंथ और अभिलेखों के अंदर जो व्यापारी होते हैं, मतलब कि जो व्यापार करते हैं, उनके लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा रिकैप करें तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको यह भी बताया था कि जो व्यापार है वो किसकी जीविका होती है, किसका काम होता है? व्यापार होता है वैश्यों की जीविका। मतलब कि वैश्य जो होते हैं वो व्यापार करते हैं। अभी हम लोग पढ़ तो रहे थे, अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ब्राह्मण का कार्य क्या था, क्षत्रियों का कार्य क्या था, वैश्यों का कार्य क्या था, शूद्रों का कार्य क्या था। तो उसी में मैंने जब आपको वैश्यों का कार्य बताया था तो उस समय मैंने आपको क्या बताया था कि जो व्यापार है वो वैश्यों का जीविका होती है, वैश्यों का काम होता है। तो कई अन्य सोर्स से जटिल परिस्थितियां हमें देखने के लिए मिली है। कोई अलग अलग हमें सोर्स देखने के लिए मिला है जिसके अंदर हमें कई सारी परिस्थितियां देखने के लिए मिल जाती है,
कई सारा सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो रुद्रक का नाटक है मिचकटिगम, उसके अंदर नायक को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। जो रुद्रक का नाटक है मिचकटिगम, मिचकटिगम के अंदर जो नायक है जिसका नाम है चारुदंत, चारुदंत को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो व्यापार है वो वैश्य की जीविका है, मतलब कि जो व्यापार है वो वैश्य का काम होता है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को एक एग्जाम्पल में क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखने के लिए ये मिल रहा है कि जो रुद्रक का नाटक है मिचकटिगम, उसके अंदर जो नायक है, हीरो है जिसका नाम है चारुदंत, उसको ब्राह्मण वणिक बताया गया है, मतलब कि वो ब्राह्मण है और तब भी वो व्यापार करता है। कहीं ना कहीं इसका अर्थ यही है। और एक अभिलेख में दो भाइयों को क्षत्रिय वणिक बताया गया है। एक अभिलेख भी हमें प्राप्त हुआ तो उसमें जो दो भाई है उसको क्षत्रिय वणिक बोला गया है, मतलब कि क्षत्रिय वणिक है वो, एक प्रकार से क्षत्रिय होके भी वो व्यापार करता है। कहीं ना कहीं इसका अर्थ भी यहाँ से ये निकल जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यापार है वो सिर्फ वैश्य की ही जीविका नहीं होती थी, व्यापार सिर्फ वैश्य ही नहीं करते थे, उसके अलावा हमें और भी उदाहरण देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखेंगे जो है आपका 4 वर्णों के परे एकीकरण। तो अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है 4 वर्णों के परे एकीकरण। तो भारतीय उपमहाद्वीप विविधताओं से भरा हुआ है। जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है जहां पर अभी हम लोग रह रहे हैं वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे भारत देश में कई धर्म, कई जाति, कई संस्कृति के लोग रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो विविधताओं से भरा हुआ है। और यही विविधताओं के कारण यहाँ ऐसे समुदाय भी रहते हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का प्रभाव नहीं हुआ है। और इसी कारण यहाँ पर ऐसे समुदाय भी रहते हैं जिन पर ब्राह्मणी जितने भी नियम हैं उसका कुछ भी असर ही नहीं पड़ता। कुछ समुदाय ऐसे हैं जिन पर ब्राह्मणीय जो नियम है उसका असर ही नहीं पड़ता। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदाय को क्या कहा गया है, विचित्र, असभ्य, पशु। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदाय को अजीब है, असभ्य है, जानवर है, इस तरीके से संस्कृत साहित्य में दिखलाया गया है। एग्जाम्पल के लिए निषाद, जो निषाद है उसको विचित्र माना गया है, मतलब कि अजीब है। ये लोग जो होते हैं वो वन क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं। निषाद जो होते हैं वो वन क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं। इनके जीवन निर्वाह का जो महत्वपूर्ण साधन होता है वो कौन कौन सा होता है, शिकार करना, कंदमूल को संग्रहण करना। मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं और उसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, जो कंदमूल होता है ना, आलू और शकरकंद आपने नाम सुना होगा, उसी तरीके का होता है आपका कंदमूल। अगर आप चाहे तो आप गूगल में भी फोटो देख सकते हैं या फिर यूट्यूब में आपको कई सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे कंदमूल के। तो कंदमूल का ये लोग क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, एकत्रित करते हैं। एकलव्य को निषाद वर्ग से जुड़ा माना जाता है। जो आपका एकलव्य है जिसका नाम आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा, ये आपके चैप्टर नंबर 3 के स्रोत नंबर 7 में लिखा गया है एकलव्य की कहानी को। चलिए इस कहानी को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जो गुरु द्रोणाचार्य है वो कुरु वंश के जितने भी राजकुमार है उनको धनुर्विद्या दे रहे होते हैं। तो वो अच्छी तरीके से तीरंदाज सीख रहे होते हैं। तो सीखते समय बीच में जो निषाद वर्ग से ये जो आपके एकलव्य है वो जाते हैं और जाने के बाद बोलते हैं प्रणाम गुरुजी। उसके बाद वो जब जाते हैं तो होता क्या है, वो बोलते हैं, जो एकलव्य है वो ये बोलते हैं कि मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है, मतलब कि उनको भी तीरंदाज बनना है। तो जो द्रोणाचार्य जी है वो बोलते हैं तुम नहीं सीख सकते क्योंकि जो तुम्हारी जात है वो निषाद है, तो वो मना कर देते हैं। तो जो एकलव्य है वो दोबारा से वन में जाता है। अब वो जब गया था द्रोणाचार्य जी के पास तो उस समय उसने द्रोणाचार्य जी का शकल तो देख ही लिया था। तो वो क्या करते हैं, वो जहां पर जाते हैं, जाने के बाद वो क्या करते हैं, वन क्षेत्र में द्रोणाचार्य जी का मूर्ति बना लेते हैं, द्रोणाचार्य जी का मूर्त को बना लेते हैं। और बहुत ही ज्यादा उस मूर्त को देख देख के, उस मूर्ति को देख देख कर अभ्यास करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा महारथी बन जाते हैं धनुर्विद्या में, मतलब कि उनके जैसा कोई चला ही नहीं पाता धनुष। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। एक दिन क्या होता है, जो कुरुवंश के राजकुमार होते हैं वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। तो जाते समय क्या होता है, कुत्ते को साथ में लेके जाते हैं, जो उनका कुत्ता होता है उसको साथ में लेके जाते हैं। तो जाते समय क्या होता है, जो निषाद है, मतलब कि जो एकलव्य है, वो काला हिरन जो होता है
उसकी चमड़ी से लिपटा हुआ होता है। हो सकता है ठंड लग रहा हो इसीलिए वो लिपटा हुआ था। तो होता क्या है, कुत्ता उस निषाद को देख के भौंकने लगता है। तो निषाद जो आपका एकलव्य है उसका आ जाता है गुस्सा। अब गुस्सा आता है तो जो आपका एकलव्य है वो क्या करता है, 7 तीर मारता है उस कुत्ते के मुंह पे। जो कुत्ता है उसके मुंह के अंदर 7 तीर वो मारता है और उससे क्या होता है, उस कुत्ते का जो मुंह है वो बंद हो जाता है। अब उस कुत्ते का जब मुंह बंद हो जाता है तो वो जब जाता है कुरुवंश के जितने भी कुरुवंश के राजकुमार हैं उनके पास, तो कुरुवंश के राजकुमार के पास जाने के बाद वो देखते हैं कि ऐसा कौन सा तीरंदाज आ गया जो हमसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर क्या होता है, जो आपका अर्जुन है वो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। जाने के बाद क्या होता है, गुरु द्रोणाचार्य जी को सब कुछ बताता है। अब बताने के बाद जो अर्जुन है वो उनका एक वचन को भी याद दिलाता है कि उनके जितने भी शिष्य हैं ना, जितने भी शिष्य को वो धनुर्विद्या दे रहे हैं उसमें सबसे अच्छे शिष्य जो बनेंगे आगे जाके वो अर्जुन बनेंगे, उनको वो याद दिलाता है। तो याद दिलाने के बाद जो द्रोणाचार्य जी है वो एकलव्य के पास जाते हैं। एकलव्य के पास जब वो जाते हैं ना तो उस समय एकलव्य बोलते हैं प्रणाम गुरु जी। उसके बाद वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं। तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो द्रोणाचार्य जी होते हैं वो एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। तो इस तरीके से जो अर्जुन को दिए हुए वचन को वो जो द्रोणाचार्य जी है वो निभाते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, यही है आपका स्रोत नंबर 7 में लिखा गया है, जो आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और यायावर पशुपालकों को बसे हुए कृषि कर्मियों जैसा नहीं डाला जा सकता, इन्हें भी शंका के नजरिए से देखा जाता है। आपके बुक में लाइन पता है किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, यायावर पशुपालकों को बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं डाला जा सकता। तो ये चीज आपको देखने के लिए बुक में मिल जाएगा। इसका अर्थ यहाँ पर पता है क्या है, इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि जो आपके घुमक्कर लोग हैं, जो यायावर पशुपालक लोग हैं, खाना बदोश लोग जिसे हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग बसे हुए कृषि कर्मियों के जैसा नहीं डाल सकते। जो बसे हुए किसान हैं और एक तरफ आपके घुमक्कर लोग हैं तो उनको आप कहीं मिला ही नहीं सकते। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि जो यायावर लोग होते हैं वो घुमक्कर होते हैं, वो घूमते रहते हैं, घूम घूम कर खेती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन जो बसे हुए कृषिकर्मी हैं वो तो बसे ही रहते हैं, उस हिसाब से वो लोग अपना खेती करते हैं, खाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, इन्हें भी शंका की नजरिए से देखा जाता है। जो यायावर पशुपालक होते हैं उनको शंका के नजरिए से देखा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे अपने लास्ट टॉपिक को, जो है आपका 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। इस टॉपिक में आपका ये बताया गया है कि ब्राह्मणों द्वारा कुछ लोग को वर्ण व्यवस्था से बाहर मानना। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि ब्राह्मणों के द्वारा कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर का माना जाता था। जो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये जो आपका आदर्श व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इससे बाहर माना जाता था कुछ लोगों को। ब्राह्मणों द्वारा समाज के कुछ वर्ग को अस्पृश्य घोषित करना। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि ब्राह्मणों के द्वारा समाज के कुछ वर्ग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिसको अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। कुछ काम पवित्र और कुछ दूषित मानना। ब्राह्मणों के द्वारा कुछ कामों को दूषित माना जाता था, कुछ कामों को पवित्र माना जाता था। अब दूषित कार्य कौन कौन से होंगे? जो दूषित कार्य है वो तो आपका हो जाएगा शवों की अंत्येष्टि करना और मरे हुए पशुओं को छूना। और अगर हम लोग पवित्र कार्य को देखें तो पवित्र काम कौन कौन से होंगे? पवित्र काम होंगे आपके अनुष्ठान से रिलेटिव जो काम होता है आपका पूजा पाठ से रिलेटिव, वो आपका पवित्र काम में आ जाएगा। शवों की अंत्येष्टि और मरे हुए पशुओं को छूने वाले लोगों को चांडाल कहा जाता था। मरे हुए जो लोग होते थे उनका जो अंतिम संस्कार करते थे और मरे हुए पशु जो होते थे उनको जो छूते थे उन लोगों को चांडाल कहा जाता था। इनको वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया है। जो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये जो आपका आदर्श व्यवस्था है, ये जो आपका वर्ण व्यवस्था है, इसमें सबसे नीचे इनका कैटेगरी है। ब्राह्मणों द्वारा इन चांडालों को छूना, देखना अपवित्रकारी। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि ब्राह्मणों द्वारा ये जो आपके चंडाल है इनको छूना तो बहुत दूर की बात है, देखना तक अपवित्रकारी माना जाता था।
तो अब हम लोग देखेंगे मनुस्मृति के अंदर जो चांडालों के कर्तव्यों को बताया गया है, मतलब कि जो चांडाल है उनके कामों को बताया गया है, उसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मनुस्मृति के अंदर चांडालों के जो काम बताए गए हैं उसको, मतलब कि उसकी ड्यूटीज को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो गांव से बाहर रहना, जो चांडाल होते थे वो गांव से बाहर रहा करते थे, नगरों के बाहर रहा करते थे। फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जो बर्तन फेंक दिए जाते थे उसका वो इस्तेमाल करते थे, उसको वो यूज करते थे। और मरे हुए लोगों के कपड़े और लोहे के आभूषण पहनना, जो चांडाल होते थे वो मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके कपड़े को उतार लिया और उतारने के बाद पहन लिया करते थे। और लोहे के आभूषण पहनना, वो लोहे के आभूषण पहनते थे जो चांडाल होते थे। आजकल के लोगों को अगर आप देखोगे तो क्या करते हैं, अगर चांदी भी अगर मिल जाए तो उसमें भी वो खुश नहीं है, उनको चाहिए सोना। और यहाँ के लोग जो है चांडाल, वो तो लोहे में भी खुश है, लोहे में भी संतुष्ट है। गांव में चलने फिरने की अनुमति नहीं थी। ये जो चांडाल होते थे ये गांव में चलने फिरने की इनको अनुमति तक नहीं मिलती थी। और ये चांडाल होते थे वो वधिक के रूप में कार्य करते थे। अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति है उसका कोई संबंधी नहीं है, ठीक है, उसको मतलब वो मर चुका है, वो मृत व्यक्ति है और उसका कोई संबंधी नहीं है, तो ये जो चांडाल होते थे वही उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते थे, वही उस व्यक्ति की अंत्येष्टि करते थे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है वधिक के रूप में कार्य करना। वधिक का अर्थ यहाँ पर क्या है, वधिक का अर्थ यहाँ पर है जल्लाद। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। और अब हम लोग समझेंगे जो फासियान है और सवे तसांग है उन्होंने कुछ लिखा है। ये दोनों के दोनों चीनी यात्री है, उसके बारे में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में चीन से आए बौद्ध भिक्षु जिनका नाम है फासियान, उन्होंने चांडालों के बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है, अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। अस्पृश्य जो होते थे उनको सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था। करताल बजाते हुए अपनी सूचना देनी पड़ती थी क्या वो आ गए हैं, जिससे अन्य लोग चांडाल को देखने के दोष से बच जाए, जिससे जितने भी लोग हैं बाकी सब लोग वो चांडाल को देखने के दोष से बच जाए। ये चीज आप समझ रहे होंगे। सवेन तसांग जो चीनी तीर्थयात्री है उन्होंने भी कुछ लिखा है। कब लिखा है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा है। चांडालों को नगरों में रहने का अधिकार नहीं था, उन्हें बाहर रहना पड़ता था। जो चांडाल होते थे उनको नगरों में रहने का अधिकार नहीं होता था, उनको बाहर रहना पड़ता था। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे अपने स्रोत नंबर 10 को, जिसमें आपका एक क्वेश्चन बताया गया है। क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखने का प्रतिरोध किया? ये जो चांडाल है इन्होंने कभी भी समाज में सबसे निचली श्रेणी में रखने का प्रतिरोध किया है? ये जो आपको कहानी बताया जाएगा अभी स्रोत नंबर 10 में, इससे आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो स्रोत नंबर 10 जो है आपका बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। जो बोधिसत्व है बुद्ध का पुनर्जन्म के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इस कहानी में बोधिसत्व को चांडाल के जैसा दिखलाया गया है। जो बोधिसत्व है उनको चांडाल के जैसा दिखलाया गया है। एक बार बोधिसत्व ने एक चांडाल के घर में जन्म लिया। आप जैसा कि अपने स्क्रीन में देख भी रहे हैं कि आपको स्रोत नंबर 10 का वो जो अंश है वो देखने के लिए मिल रहा है। एक बार बोधिसत्व क्या करते हैं, एक चांडाल के घर में जन्म लेते हैं। उसका नाम क्या रखा जाता है, मातंग। मातंग ऋषि उसका नाम रखा जाता है। एक दिन मातंग किसी काम के सिलसिले में नगर में गए। एक दिन क्या होता है, जो मातंग है वो किसी काम के सिलसिले में नगर में जाते हैं। नगर में मातंग की मुलाकात एक कन्या से होती है, एक स्त्री होती है उससे होती है, जिसका नाम दैत्य मांगलिक था। उसका नाम वो जो स्त्री होती है, जो कन्या होती है, उसका नाम होता है दैत्य मांगलिक। वो जो कन्या होती है वो एक व्यापारी की बेटी होती है। मातंग को जैसे वो व्यापारी की बेटी देखती है तो देखने के बाद जोर से चिल्लाती है, बोलती है मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके बाद क्या होता है, ये कहती है और कहने के बाद वो जो दैत्य मांगलिक होती है वो अपनी आंखें धोती है। फिर व्यापारी की बेटी के जो सेवक होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो क्या करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और मातंग को मारते हैं, मातंग की पिटाई कर देते हैं। मातंग ने इसका विरोध किया। जो मातंग ऋषि है उसने इसका विरोध किया। किस तरीके से किया, व्यापारी जो है व्यापारी के घर के बाहर जाकर लेट गया। व्यापारी के घर के बाहर जाकर लेट जाता है और 7 दिन तक मातंग वहीं पर लेटा रहता है। मतलब 1 हफ्ते तक वहीं पर मातंग ऋषि जो है वो लेटे रहते हैं। 7वें दिन घर के लोग बाहर निकलते हैं और अपनी बेटी का हाथ मातंग के हाथ में दे देते हैं कि लो हमारी बेटी, अब से तुम इसका देखभाल करो। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। उपवास के कारण मातंग टूट गए थे।
मतलब कि इतने दिन तक उन्होंने उपवास किया, इतने दिन तक भोजन नहीं खाया, तो इस हिसाब से वो जो मातंग थे वो टूट गए थे, वो छिन्न हो गए थे। दिर्त उनको लेकर चांडाल बस्ती में जाती है। जो दिर्त है, दिर्त मांगलिक, वो क्या करती है, उनको लेकर चांडाल की बस्ती में जाती है। घर लौटने पर मातंग संसार त्यागने का फैसला करते हैं। घर लौट जाते हैं मातंग, तो उसके बाद वो संसार को त्याग देंगे, उसका वो फैसला करते हैं। फिर मातंग को अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाता है। फिर मातंग जो होता है उसको शक्ति मिल जाता है, जिसके बाद वो बनारस चले जाते हैं। फिर जो मातंग है उसका दिर्त मांगलिक से शादी हो जाता है। शादी होने के बाद उसको एक लड़का होता है जिसका नाम मांडव्य कुमार रखा जाता है। मांडव्य जो होता है वो बड़े होकर 3 वेदों का अध्ययन करता है। 3 वेदों का क्या करता है, अध्ययन करता है। जो मांडव्य होता है वो हर दिन प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता है। 16,000 ब्राह्मणों को वो खाना खिलाता है। एक दिन क्या होता है, जो मातंग है वो फटे हुए कपड़े और मिट्टी का भिक्षा पात्र जो होता है उसको लेकर मांडव्य के दरवाजे पे आते हैं, उनके पुत्र के दरवाजे पे आते हैं। अब आने के बाद वो कुछ भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा को जब मांगते हैं तो मांडव्य ने मातंग को कहा कि आप पतित आदमी जैसे लग रहे हैं। मतलब कि जो मांडव्य कुमार है वो अपने पिता को कहता है कि आप मुझे पतित लग रहे हैं, इसीलिए आप भिक्षा के योग्य नहीं हैं। ये जो भोजन बना है ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बना है, वो ऐसा कहते हैं। जो मातंग ऋषि है वो उत्तर क्या देते हैं, जिन्हें अपने जन्म पे गर्व है वो अज्ञानी है, इसलिए वो भिक्षा के योग्य नहीं है। जो मातंग ऋषि है वो ये आंसर देते हैं अपने बेटे को। वो कहते हैं कि जिनको अपने जन्म पे गर्व है ना वो अज्ञानी होता है, तो वो भिक्षा के योग्य नहीं है। इसके विपरीत अगर हम लोग देखें, इसके उल्टा अगर हम लोग देखें, तो जो लोग दोष मुक्त है वो भिक्षा के योग्य है। फिर मांडव को आ जाता है गुस्सा, और गुस्से में आकर जो मांडव है वो क्या बोलता है अपने सेवकों को कि इनको बाहर निकालो, जो मातंग है उनको बाहर निकालो। फिर मातंग ऋषि को जब बाहर निकाला जाता है तो आकाश में जाकर अदृश्य हो जाते हैं, आकाश में जाकर गायब हो जाते हैं। जब उनकी जो पत्नी होती है, मातंग की पत्नी, उनको ये सभी घटना की जानकारी होती है, जब उनको पता चलता है तो वो माफी मांगने के लिए दौड़े दौड़े आती है। तो जो मातंग है वो पता है दिर्त को क्या कहते हैं, दिर्त मतलब कि उनकी जो पत्नी है उसको क्या कहते हैं, उसकी पत्नी को कहते हैं कि दिर्त तुम मेरी भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ भाग मांडव्य को और ब्राह्मण को दे दो। तो इस तरीके से आपका सोर्स नंबर 10 भी खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। इस वाले वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया, जिसमें हमने जाति और सामाजिक गतिशीलता, वणिकों के बारे में, 4 वर्णों के परे एकीकरण और चांडालों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको ये जो पार्ट 3 का वीडियो है अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को जरूर बढ़ाइएगा, और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको किस तरीके का लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे।